हरे कृष्ण मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय अध्ययन शिविर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अध्याय 9, जिसे कि परम गुह्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। आइए हम क्लास का प्रारंभ मंगलाचरण के द्वारा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौडभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज हम अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जिसे कि परम गुह्य ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं, इस बारे में चर्चा की गई है। और भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध हैं। हम सभी जीव भगवान से जुड़े हुए हैं। अभी शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस चाहता है। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से हम कृष्ण भावित हो सकते हैं, किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के धाम को पुनः वापस जा सकते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा करते हैं। इस अध्याय का प्रारंभ होता है जब भी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान और अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन भगवान के सखा थे और प्रिय भक्त थे। इसलिए भगवान ने उन्हें उचित समझा कि उस माध्यम के द्वारा हम जैसे भक्तों तक अपना संदेश पहुंचा सकें। और ये परम गुह्य ज्ञान उन्होंने इस माध्यम के द्वारा बताया। इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक है, जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हैं, श्लोक संख्या 9.2। आइए उसका अध्ययन करते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। भगवान ने बहुत सारा ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, परंतु उसमें से सबसे जो अनुष्कृत है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है भक्ति योग। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप किसी भी दूसरे साधन से, किसी भी दूसरे देवी देवता की उपासना करके, कोई भी यज्ञ पूजा वगैरह करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को केवल आप शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है, ऐसा बताया गया है। और मुक्ति होने के बाद जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर होता है, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकता। अगर आपको भगवान को समझना है तो आपको निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता है। तभी आप भगवान की निकृष्ट प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत गीता सुनता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। जब आपका हृदय नीट एंड क्लीन है, तभी उसमें प्रभु का प्रेम जागृत हो सकता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 में भक्ति योग को ही सभी विद्याओं का राजा और सबसे सीक्रेट नॉलेज, सबसे गुह्यतम ज्ञान बताया गया है। क्योंकि इस भक्ति के मार्ग पे चल के ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए इसके अगले श्लोक पे चलते हैं, 9.10। 9.10 में कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति
मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होती रहती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही हम सबके पिता हैं। वे विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों के पिता हैं। इस प्रकार से पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। वो प्रकृति के को सिर्फ नजर मात्र देखते हैं और इस तरह से प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात भगवान जैसा यहाँ पे कह रहे हैं कि यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान को इस सृष्टि की संचालन विभिन्न माध्यमों के द्वारा करते हैं। ये भौतिक प्रकृति के द्वारा वो प्रकृति का संचालन करते हैं, और जिसमें कि ये सारे चर और अचर प्राणी, चर हो गए जो हम मनुष्य हैं, जीव हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं। अचर हो गए जो वृक्ष होते हैं। ये सभी प्रकृति उत्पन्न करती हैं, परंतु प्रकृति स्वयं नहीं करती है। जो उनका सीड गिविंग फादर हैं वो भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। वो केवल दृष्टिपात के द्वारा केवल प्रकृति को एक नज़र देखते हैं। इससे ही प्रकृति के अंदर ये सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु ये प्रकृति भी हमेशा नहीं रहती है। ये भी उत्पन्न होती है, ये भी विनाश होती है। बारंबार इस सृष्टि का सृजन होता है और इसका नाश होता रहता है, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। अगला श्लोक है 9.12। सॉरी, श्लोक संख्या 9.11। श्लोक संख्या 9.11 में हम अध्ययन करेंगे। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तु मम भूत महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हमने देखा कि महाभारत काल में भगवान जब विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं जानते थे। केवल कुछ एक महात्मा जन जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांडव, वो उन्हें भगवान के रूप में जानते थे। परंतु जो दूसरे अज्ञानी मूर्ख नास्तिक लोग थे, शिशुपाल, दुर्योधन जैसे लोग थे, वो उन्हें भगवान के रूप में नहीं समझ पा रहे थे। ब्रह्म संहिता में भी भगवान को कहा गया है ईश्वर परमा कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। सभी जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उन सबों में भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान रूप में ही माना गया है और उनकी ही उपासना करने का आज्ञा दिया गया है। वैदिक साहित्यों में भी लिखा गया है सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। वेदों में भी ऐसे अन्य वर्णन आए हैं, जैसे तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। दूसरा कहा है गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है सच्चिदानंद विग्रहम, आप का रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। अर्थात जितने भी ये सभी स्क्रिप्चर्स हैं उन सबों में भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान रूप में माना गया है, और केवल जो भक्त हैं वही उनके इस रूप को देख सकते हैं, उनके दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं। जो मूर्ख हैं, जो अभक्त हैं, जो नास्तिक हैं, वो उनके इस भगवान स्वरूप को न देख सकते हैं न समझ सकते हैं। श्लोक संख्या 9.12। मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग उनके भक्त नहीं हैं, आसुरी हैं, नास्तिक विचार के लोग हैं, वो चाहे लाइफ में कितना भी एफर्ट कर लें, एट द एंड ऑफ द डे उसका जो भी आउटकम है वो निगेटिव ही होना है। वो अपने लाइफ में कभी भी सफल हो ही नहीं सकते।
ऐसे जो भक्त हैं जो खुद को कृष्ण भक्त या भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते, ऐसे लोगों को अभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रह करके अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। अतः हमें भगवान के स्वरूप को समझना चाहिए, उनके ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझना चाहिए। जब तक हम उन्हें भगवान के रूप को नहीं समझ पाते, उनके द्रव्य क्रियाकलापों को नहीं समझ पाते हैं, उनके अस्तित्व को नहीं समझ पाते हैं, उनके भक्ति में अपना निरंतर सेवा नहीं करते हैं, तब तक भगवत प्राप्ति पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है 9.13। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझ आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप को जानते हैं। भगवान ने यहाँ पर अपने शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा की है कि वे प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, हमेशा भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं। महात्मा जो हैं वो अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि कृष्ण ही आदि पुरुष और समस्त कारणों के कारण हैं। ऐसे महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति में प्रगति करते हैं। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य जो स्वरूप हैं, जैसे चतुर्भुज महाविष्णु रूप हैं, उन सब के प्रति भी आकर्षित नहीं होते हैं। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे केवल कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। श्लोक संख्या 9.14। सततं कीर्तयन्तो माम एतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्त्यस्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अपने सच्चे भक्तों के बारे में, उनकी विशिष्टताओं के बारे में भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि जो महात्मा लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण का हमेशा गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, उनके पास और कोई दूसरा एक्टिविटी नहीं रहता। वह फुल टाइम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने में व्यस्त रहते हैं। अपने हरिदास ठाकुर के बारे में जानते ही हैं, वो दिन के 3 लाख महामंत्र का जाप करते थे। मुश्किल से कभी 2 घंटा सोए, कभी वो भी नहीं। तो 24 घंटा जो भक्त लोग हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वो हमेशा भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करते रहते हैं। उनका सारा समय भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, और यही एकमात्र साधन है भगवत प्राप्ति करने का। आइए अगला श्लोक देखते हैं 9.22। अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना काम ढंग से कीजिए, निष्काम भाव से अपना कर्म कीजिए, और बाकी प्रभु की भक्ति में आप चित्त लगा के रखिए। क्योंकि आपकी जितनी भी, अगर आपके लाइफ में बहुत असफलताएं हैं, फिर भी आप देखेंगे कि अगर आप प्रभु के भक्त हैं तो आप कभी भी हतोत्साहित नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपका हाथ थाम रखा है। भगवान हमेशा आपका भरण पोषण करते रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आते, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस श्लोक में एक वर्ड बोला गया है, क्षेम। क्षेम का अर्थ होता है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। तो भगवान आपका हमेशा संरक्षण कर रहे हैं। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावाभावित होने में सहायक बनते हैं,
और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो एक तो आपका जो मटेरियल लाइफ है उसमें भी भगवान आपकी रक्षा करेंगे, और दूसरे आपकी जो आध्यात्मिक जीवन है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, उसमें भी भगवान आपको दिशा निर्देशन करेंगे। वो आपको पतित होने से बचाएंगे और ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि आप कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ सकें और भगवत प्राप्ति कर सकें। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं, 9.25। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम। इसमें भगवान ने देवताओं, पितरों, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वालों के बीच का अंतर समझाया है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो इसमें भगवान ने जिस तरह का आप पूजा करते हैं, जिस तरह का विचार करते हैं, उसके अनुरूप ही आपका मृत्यु के पश्चात गमन होता है। अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के जो लोग होते हैं वहाँ जाएंगे, और पितरों या फिर भूत प्रेतों की आप पूजा आराधना स्मरण करेंगे तो मृत्यु के पश्चात आप वहाँ जाएंगे। परंतु जो भक्त हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में सेवा करते हुए बिताया, उनका स्मरण करते हुए बिताया, और मृत्यु के समय भी उन्हें भगवान का स्मरण है, तो ऐसे लोग निसंदेह भगवान के वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम की तरफ ही प्रस्थान करेंगे। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 9.26, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युम प्रयश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करना इतना सरल है कि यदि कोई प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ये भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अतः किसी को भगवान की भक्ति करने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही सरल है और बहुत ही व्यापक है। ऐसी सरल विधि से आप अगर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वो कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करते हैं। वो तो भगवान हैं, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वे आत्मसंतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। तो यदि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो बहुत ही सरल विधि है। प्रेम पूर्वक उन्हें एक पत्र, पत्ता, पुष्प मतलब फूल, फल या फिर जल, इनमें से कोई एक चीज भी आपने भगवान को अर्पित कर दिया प्रेम पूर्वक, तो भगवान उसे निसंदेह एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको अपना प्रेम प्रदान करेंगे। आइए पढ़ते हैं 9.27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे हेतु करो। यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो। इसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो इस श्लोक से हम यही समझते हैं कि आप जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी अर्पित करते हैं या फिर दान करते हैं या फिर तपस्या करते हैं, मतलब आप अगर प्रसाद खा रहे हैं तो भगवान का जूठा प्रसाद खाइए, वही सात्विक होता है। जो कुछ अर्पित कर रहे हैं, अर्थात जो कुछ भी आप यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, जो कुछ भी आप डोनेशंस दे रहे हैं, जो कुछ भी तपस्या कर रहे हैं, वो केवल श्री कृष्ण को ही सेंटर में रख करके कीजिए, कृष्ण के लिए ही कीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही हैं, श्री कृष्ण। अगर आप उनके लिए ही ये सारा कुछ अर्पित कर रहे हैं तभी आपको भगवत प्राप्ति पॉसिबल है। आइए अगला श्लोक देखते हैं, 9.29।
समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान कह रहे हैं मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। आप स्लाइड पे देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद और श्री कृष्ण का चित्र। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सबके लिए अलग अलग हैं, सबके लिए सेम हैं और वो किसी से ना द्वेष करते हैं ना पक्षपात करते हैं, वो संभाव रहते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जैसे जो उत्कृष्ट भक्त हैं, जो उनकी भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वही मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। भगवान की कृपा के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 70 साल की आयु में श्रील प्रभुपाद इतनी बड़ी इस्कॉन जैसी संस्था, कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ कर पाते। केवल कृष्ण भगवान के प्रेम और उनके सानिध्य से ही ये सब कुछ संभव हो सका। अतः हमें भी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मित्र समझना चाहिए और भक्तिमय सेवा करना चाहिए, जिससे कि हमें भी भगवान की प्रेम और उनका सहयोग हमेशा प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं 9.30। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग व्यवसायिता ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसमें होता यह है कि बहुत सारे भक्त होते हैं, परंतु हम चूंकि समाज में ही रहते हैं इसलिए कृष्ण भावना भावित रहने के बाद भी कुछ भक्त सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से कुछ निंदनीय कार्य कर बैठते हैं। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वो भक्त अयोग्य नहीं हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। अर्थात हमें अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम किसी भी तरह का कोई भी असामाजिक या फिर अनैतिक कार्य जीवन में नहीं करेंगे। परंतु यदि आप शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आप चिंता मत कीजिए। भगवान आपके जो भी गलत कर कर्म हैं, जघन्य कर्म हैं, वो उन सबों को भगवान माफ कर देंगे और ऐसे लोगों को हमें साधु भक्त ही मानना चाहिए। आइए पढ़ते हैं 9.32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान करें हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्ति द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। अतः हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम किसी नीचे घराने में जन्म लिए हैं। स्त्री वैश्य शूद्र किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप शुद्ध रूप से भगवान को समर्पित हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली भगवान आपको एक्सेप्ट करेंगे और अपना प्रेम प्रदान करेंगे। आइए पढ़ते हैं 9.34। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते युक्त वैभाव आत्मनः मात्परायणः। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होवोगे। तो यहाँ पे भगवान ने ये चीज़ बता दिया
कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो। भगवान सामने से खुद बोल रहे हैं कि आप अपना कर्म करिए, निष्काम रूप से कर्म करिए, परंतु अपने मन को मुझ में लगाइए, मुझे नमस्कार करो। भगवान को प्रणाम करने का, उनकी पूजा करने का। इस प्रकार से यदि आप भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करेंगे तो भगवत धाम अवश्य प्राप्त होगा। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जिए। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा भगवत गीता का अध्याय 9 का लास्ट श्लोक था। परंतु ये बहुत ही उत्तम श्लोक है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते आत्मन मत्परायण। बहुत ही फेमस श्लोक है जिसमें कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। जब आप भगवान के सानिध्य में एक बार चले जाएंगे, केवल प्रभु का ही भजन कीर्तन करेंगे, पूरी तल्लीनता से भगवान की ही सेवा करेंगे, तो डेफिनेटली आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने आज अध्याय 9 कंप्लीट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 10 में हम फिर से मिलेंगे। जय जय श्री राधे। हरे